Lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. ऐसे ही इनकी जिंदगी में खुशियां भर जाती हैं और ऐसे ही खुशी खुशी इनकी लाइफ बीतने लगती है और 2 साल बीत जाते हैं। अरे वाह, मेरा बेटा तो कितना प्यारा है, बिल्कुल मुझ पे गया है, कितना क्यूट है ना? डैडा अब मुझे भी दो ना, जब से आप ही लिए हो मुझे तो एक बार भी नहीं देते। आपने कहा था जब बेबी आएगा तो मैं भी उसे गोद में ले सकती हूँ, लेकिन आप तो देते ही नहीं। देखो ना डैडा, बेबी भी हंस रहा है, वो भी मेरी गोद में आना चाहता है। मैं उसे प्यार करना चाहती हूँ मम्मा की तरह, लेकिन आप तो मुझे देते ही नहीं। अरे तुम उदास क्यों होती हो? मैं इसलिए तुम्हें नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी तुम बहुत छोटी हो और बेबी को नहीं उठा पाओगी, और अगर बेबी गिर गया ना तो उसे चोट लग जाएगी और खून निकलेगा, फिर वो बहुत रोएगा। क्या तुम चाहती हो कि वो रोए? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि बेबी को चोट लगे। मैं तो बस उसे प्यार करना चाहती हूँ, मैं उससे चोट खिलाना नहीं चाहती। बेबी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं आपको गोद में लूंगी, क्या आप आओगे मेरे पास? ये बेबी तो बहुत खुश है। डैडा देखा आपने, वो भी मेरे गोद में आना चाहता है। बस मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं। डैडा मैं बड़ी कब होंगी? हो जाओगी बेटा, तुम भी बड़ी हो जाओगी, उसके बाद तुम बेबी को गोदी ले सकती हो, लेकिन तब तक के लिए तुम नहीं ले सकती। वैसे बाद में तुम्हारी मॉम कहाँ है? मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, वो नहीं मिल रही है। कहाँ पर है वो? मैं यहाँ पर हूँ। वो एक्चुअली जिमिन अकेली थी ना रूम में, तो इसलिए मैं उसके साथ में बैठी हुई थी, क्योंकि शुगा भाई तो घर पे रहते नहीं है और मॉम डैड भी शादी में गए हुए हैं, इसलिए मुझे उसके पास रुकना पड़ रहा है। वो सो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। क्या करूँ, लास्ट मंथ चल रहा है ना उसका, तो मैं ऐसे अकेला छोड़ नहीं सकती, कभी भी पेन होना स्टार्ट हो सकता है उसे। हाँ तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, इस वक्त भाभी को बिल्कुल भी अकेला छोड़ने वाला नहीं है। मैंने शुगर भाई से बोला था कि वो ऑफिस से लीव ले ले और भाभी का ख्याल रखे, उनके साथ रहे, अभी उनकी जरूरत ज्यादा है उन्हें, लेकिन वो मेरी सुनते कहाँ हैं। हाँ वो एक्चुअली घर के बड़े बेटे ना, तो उन पर जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए वो लीव नहीं लेना चाहते। और तुम भी तो बेबी को संभालने में फंसे रहते हो ना, तो इसीलिए। हाँ क्योंकि ऐसा करने को उन्होंने ही कहा था, मैंने उनसे कहा था कि वो लीव ले ले, उनका काम मैं कर देता तब तक के लिए, लेकिन नहीं वो माने नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेबी भी अभी छोटा है, तुम्हें उसके पास रहना चाहिए। हाँ पर ये ठीक नहीं है, क्योंकि जिमिन को भी भाई की बहुत जरूरत है, भाई को जिमिन के पास होना चाहिए। तुम भाई का काम संभालो, मैं बेबी को संभालूंगी, ठीक है? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई मेरी सुने तो, क्योंकि वो मेरी नहीं सुनते। मैंने पहले भी कहा था उनसे, इस बारे में बात की थी, लेकिन वो नहीं माने थे। है अब मानेंगे, क्योंकि जिमिन बोल रही थी कि वो आज इस बारे में उनसे बात करेगी, और अपनी वाइफ की बात कैसे टालेंगे, क्योंकि उन्हीं को ज्यादा जरूरत है। हाँ तब ठीक है, चलो ये सब छोड़ो, मैं यूकी को लेकर बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग बेबी को संभालो और इसे सुला दो। वो क्या है ना, यूकी को आइसक्रीम खाना है और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा, इस वजह से तुम बेबी को संभालो, मैं इसे आइसक्रीम खिला के लेकर आता हूँ, ठीक है? ये हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, डैडा बेबी को भी ले जाओ ना, हम उसे भी आइसक्रीम खिला देंगे। नहीं बेटा, बेबी अभी बहुत छोटा है, वो आइसक्रीम नहीं खा सकता, जब वो बड़ा हो जाएगा ना तब वो भी हमारे साथ जाएगा। ठीक है फिर तुम लोग जाओ और जल्दी से आना। वो क्या है ना, मुझे भी जिमिन के पास जाना होगा, अभी वो सो रही है, लेकिन वो जब जाग जाएगी तो उसे मेरी जरूरत होगी, ठीक है? डोंट वरी बेबी, आप गुस्सा मत हो, आप जल्दी से बड़े हो जाओ, उसके बाद आप भी हमारे साथ आइसक्रीम खाने जाना, ठीक है? बाय। क्या हुआ, आप उन दोनों को ऐसे क्यों देख रहे हो? आपको भी जाना था क्या आइसक्रीम खाने? कोई बात नहीं, आप जल्दी से बड़े हो जाओ, उसके बाद चले जाना, उसके बाद हम सब साथ में जाएंगे आइसक्रीम खाने। फिलहाल तुम अपना खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं खिला देती हूँ। ये क्या, बेबी सो गया क्या?
करके सोता हूँ, लेकिन तुमने उसे सुला दिया। देखो ये जब जागता है ना तभी शांति बैठा रहता है। वो क्या है ना, तुम पर क्या है ना, बहुत ही ज्यादा आलसी है, इसीलिए हमेशा शांत रहता है, अपनी मम्मा को परेशान भी नहीं करता। सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं आलसी हूँ? मैं इतना ज्यादा काम करता हूँ फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है? और रही बात बेबी की, तो वो आलसी नहीं है, वो समझदार है, वो अपनी मम्मा को परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए शांत रहता है। शुगा प्लीज ऑफिस से लीव ले लो ना कुछ टाइम के लिए, सिर्फ मेरे लिए। क्या है ना कि अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है मुझे। देखो तुम नहीं रहते तो ताई मेरा ख्याल रखती है, उसका भी तो बेबी है ना, वो भी तो छोटा है, उसका ख्याल रखना होता है उसे। मेरा ख्याल रखेगी या फिर अपने बेबी का, तुम बताओ। बात तो तुम्हारी सही है, कोई बात नहीं, मैं लीव ले लूंगा, अब से मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, ठीक है? चलो आखिरकार तुम मान ही गए, मुझे लगा फिर से मुझसे बहस करोगे और मानोगे नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं बेबी को म्यूजिक सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, और वो कैसे? तुम भी ना बच्चों वाली बातें करते हो, वो भला कैसे सुन सकता है, तुम ही बताओ। अरे वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारा हस्बैंड बहुत इंटेलिजेंट है और बेबी का डैड। अब देखती रहो कि मैं बेबी को सॉन्ग कैसे सुनाता हूँ, ऐसे सुनाऊंगा। तुम भी ना कैसे सुन लेगा? क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? अरे सुनेगा सुनेगा, तुम फिक्र मत करो, जब वो हमारी बातें सुन सकता है तो म्यूजिक क्यों नहीं सुन सकता? देखती रहो वो सुन रहा होगा। मैं इसलिए इसे म्यूजिक सुना रहा हूँ ताकि कि इसे अभी से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट हो जाए। ये लड़का हो या फिर लड़की मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी हो, मैं बस इसे सिंगर बनाना चाहता हूँ। वाह, मतलब कि तुमने अभी से बेबी का करियर सोच लिया। वाह, तुम तो बड़े फास्ट हो। और क्या, हमें सब कुछ पहले से सोच के रखना चाहिए। भले ही अभी इस दुनिया में बेबी नहीं आया है, मगर उसके करियर के बारे में मैंने पहले ही सोच लिया है। चलो बहुत सुन लिया म्यूजिक, अब मुझसे बातें करो। एक्चुअली क्या है ना, जब मैं छोटा था ना तो मुझे म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मैं सिंगर बनना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया ना, मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट हो गया और मैंने डैड की कंपनी संभाल ली। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा हो या बेटी, वो मेरा सपना पूरा करे। अच्छा, लेकिन उसे म्यूजिक के बजाय किसी और चीज में इंटरेस्ट हुआ, तब भी क्या तुम उसे यही बनाना चाहोगे? अरे नहीं, अगर उसे इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं नहीं बनाऊंगा, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मैं बस बनाना चाहता हूँ। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, चुपचाप आराम करो, क्योंकि इस वक्त में आराम की जरूरत है, इसीलिए सो जाओ तुम। मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ जब मैं हर वक्त आराम ही करती रहूंगी। वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि हर वक्त आराम भी नहीं करना चाहिए, वरना डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं सब समझता हूँ और मुझे पता भी है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मैं मॉर्निंग में तुम्हें वॉक करा देता हूँ ना, तुम्हारे लिए उतना ही काफी है। चलो तुम सो जाओ, गुड नाइट बेबी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम भी ना, मुझे गुदगुदी हो रही है, ऐसा मत करो। चलो अब तुम चुपचाप सो जाओ, क्योंकि मेरी बात तो सुनोगे नहीं, तुम ही सो जाओ। मैं ऐसे नहीं सोने वाला, मैं तुम्हें सुला के सोऊंगा। पता नहीं अगर मैं सो गया और तुम जागती रही तो, इसीलिए तुम सो जाओ फिर मैं सोऊंगा। तुम तो हर वक्त बेबी के बारे में सोचते हो, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। बेबी से प्यार करना अच्छी बात है, पर मुझे तो मत बोलो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम अब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो, बस हर वक्त बेबी की फिक्र रहती है तुम्हें। जिमिन, क्या तुम बेबी से जेलस हो रही हो सच में? नहीं ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम बेबी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और तुम बहुत ज्यादा खुश हो। मैं भला उससे क्यों जेलस होंगी? तुम्हारी बातों से ऐसा ही लग रहा है कि तुम बेबी से जेलस हो रही हो, क्योंकि मैं सारा टाइम पहले तुम्हें देता था, लेकिन अब मैं सारा टाइम बेबी को देता हूँ, इसलिए तुम जेलस हो रही हो ना? अरे नहीं, मैं भला बेबी से क्यों जेलस होंगी, वो भी अपने ही बेबी से। टाइम आने दो, जब बेबी इस दुनिया में आ जाएगा ना तो मैं भी बिजी हो जाऊंगी, मैं सारा टाइम बेबी को दूंगी, तुम्हें पूछूंगी तक नहीं, तब तुम्हें पता चलेगा। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रह पाता। बेबी की वजह से मुझे कभी मत भूलना, मुझे भी टाइम देना है तुम्हें। बस यही सिचुएशन मेरी है, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा सा टाइम चाहिए, तुम्हारा थोड़ा सा प्यार चाहिए, क्योंकि तुम सारा प्यार बेबी को दे रहे हो, तो तुम्हें लग रहा है कि बेबी से मैं जेलस हो रही हूँ। मैं भला अपनी बेबी से क्यों जेलस होंगी, तुम ही बताओ। हाँ ओके समझ गया, तुम क्या कहना चाहती हो। डोंट वरी, मैं तुम्हें भी टाइम दूंगा। फिलहाल मैं बेबी से बात कर लूं और उसे सुला देता हूँ। बेबी देखो, तुम्हारी मम्मा चाहती है कि मैं उन्हें भी टाइम दूं, इसलिए तुम्हें अब सोना पड़ेगा, क्योंकि बहुत रात हो गई है। तुमने पूरा दिन एंजॉय किया ना, अब सो जाओ, गुड नाइट। डोंट वरी, जब मैं सो जाऊंगी ना तब वो भी सो जाएगा। फिलहाल तुम सो जाओ, बहुत ज्यादा थक गए होगे ना? हाँ थक तो गया हूँ, लेकिन पहले तुम सोओगे उसके बाद मैं सोऊंगा, ठीक है? गुड नाइट। अब तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। उसके बाद जिमिन सो जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन जिमिन को पेन होता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। देखो जिमिन, मैंने कहा था ना कि ये तुम पर जाएगा, बिल्कुल तुम पर गया है। बहुत ज्यादा क्यूट है, सच में तुमने बिल्कुल सही कहा। क्यूट तो बहुत है, क्योंकि वो तुम पर गया है, मुझ पे नहीं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से हम दोनों पर ही गया है। मुझे दो बेबी को, मैं बताती हूँ कि किस पर गया है। वाह, ये तो बहुत क्यूट है, बिल्कुल बो
में जीवन बहू, ये तुम पर गया है। वाह, मेरा एक और भाई आ गया। क्या मैं इसे गोद में ले सकती हूँ? पर ये तो अभी सो रहा है। ये कितना सोता है? अरे नहीं नहीं बेटा, ये सो नहीं रहा। एक्चुअली अभी बहुत ज्यादा छोटा है ना, तो अभी ये आँख नहीं खोल पा रहा है। और तुम अभी इसे गोद में बिल्कुल नहीं ले सकती क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है। तुम ऐसे ही इसके साथ खेल लो। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि बेबी को मेरी वजह से चोट लगे, इसीलिए जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता मैं उसे गोद में नहीं लूंगी। बेबी तुम भी बस जल्दी से बड़े हो जाओ, उसके बाद हम तीनों साथ में खेलेंगे। थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच मुझे इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। सच में ये गिफ्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना तुम अभी बहुत वीक हो, तुम्हें खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम कहाँ सुनती हो मेरी। अरे क्या करूं, बेबी के आने से इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना मुझे कि मेरी भूख ही मर गई, इसलिए मैंने कुछ खाया ही नहीं। ऐसा बोलने से काम नहीं चलने वाला। अब चुपचाप मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ और बिना कोई नाटक किए ना चुपचाप खाना खा लो। ओके फाइन, मुझे पता है अगर नहीं खाऊंगी ना तो और डांट पड़ेगी। सच है, तुम खिलाई दो। हाँ, डांट तो पड़ेगी ना, अपना ख्याल नहीं रखोगी ना तो ऐसे ही डांटूंगा। अब चुपचाप मुंह खोलो। मुझे पता है तुम बेबी को मुझे दोगी नहीं, क्योंकि अगर वो मेरे पास आएगा तो रोने लगेगा। इससे अच्छा तुम ऐसे ही बैठी रहो, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिला दूंगा। इसे कहते हैं सुकून की लाइफ। अब मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। प्यार करने वाली बीवी है, 2 बच्चे हैं और हम सब एक साथ खुश रहते हैं। बस ऐसी जिंदगी तो मैं चाहता था। फाइनली मुझे ऐसी जिंदगी मिल ही गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही हूँ। यहाँ बालकनी में कर क्या रहे हो? यहाँ पर इतनी ठंड है, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। यहाँ पर क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलो। बच्चे कहाँ पर हैं? क्या वो सो गए? हाँ, दोनों सो रहे हैं। यूकी तो पहले से सो रही थी, बेबी को मैं अभी सुला कर आई हूँ। मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी, लेकिन तुम अंदर कहीं मिले नहीं, तो मैंने देखा कि तुम बालकनी में हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ पर कर क्या रहे हो? यहाँ पर तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? ये ठंडी हवाएं मुझे अच्छी लग रही है। मुझे यहाँ पर सुकून मिल रहा था, तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। आओ तुम भी आओ मेरे पास। मैं पहले डेस्टिनी पर बिलीव नहीं करता था, लेकिन अब मुझे डेस्टिनी पर यकीन हो गया है। जब तुम मुझे छोड़कर गई थी ना, तो मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि एज अ वाइफ मैं तुम्हें कभी अपने साथ देख पाऊंगा, लेकिन आज देखो तुम मेरे साथ हो। यकीन तो मुझे भी नहीं था डेस्टिनी पर अब हो गया। मुझे नहीं लगा था कि हम कभी फ्यूचर में साथ भी हो पाएंगे, लेकिन आज देखो हम दोनों साथ में और एक हैप्पी फैमिली की तरह हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें। आई लव यू ताए, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मुझे ऐसे ही हमेशा प्यार करते रहना। आई लव यू टू जंगकुक। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और हमेशा हम ऐसे ही साथ रहेंगे खुशी खुशी।